हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ काफ़ी दिनों गैप के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा एक पर्सनल काम में बिजी था। जैसे इट इज़ बेटर टू डिस्क्लोज, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बिकॉज इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑल्सो। सो जब मैंने कॉरपोरेट लाइफ में था तो और एम्प्लॉई हिसाब से एक कंपनी में काम करता था। क्लोज टू 23 ईयर आई वर्कड एंड उस टाइम से मैंने ट्रेडिंग प्रोफेशन को साइमल्टेनियसली मेरा कॉरपोरेट लाइफ के साथ मैंने चूज किया। तो प्रॉब्लम यही हो रहा था कि जब मैंने कॉरपोरेट लाइफ में था और ट्रेडिंग कर रहा था तो बराबर चार्ट देखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता था। सो मोबाइल से चार्ट देख के और उसमें से एक ब्लाइंड ट्रेडिंग करना जैसे हम लोग करते थे, और जिस वजह से मुझे काफ़ी बड़ा लॉस भी हुआ। और धीरे धीरे मैंने ट्रेडिंग को डेवलप किया और मेरा साइकोलॉजी को डेवलप किया, जिस वजह से स्लोली आज का दिन में मैं हल्का फुल्का मैं मेरा लॉस को रिकवरी करने का स्टेज में आया हूँ। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, तो जिस वजह से मेरा जब 3-4 महीना कंटिन्यूस प्रॉफिट था, मैं बोल रहा हूँ एक 1 ईयर और 1.5 साल पहले, तो मेरा एक कॉन्फिडेंट यही बन गया था कि जॉब डिसकंटिन्यू करके शायद मैं ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट कमा पाएगा। और जब मैंने जॉब को डिसकंटिन्यू किया तो मेरा माइंड में यही एक बात चला, तो जॉब में मुझे जितना पैसा मिलता था इट वाज क्वाइट गुड। सो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि उतना पैसा अगर ट्रेडिंग में आ जाए तो सही है। तो ये माइंड सेटअप रख के जब मैंने ट्रेडिंग को गया, जिस वजह से मुझे और काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज उस टाइप का स्किल मेरा पास डेवलप नहीं हुआ था। सो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैंने अप्लाई नहीं किया, तो इट इज़ कॉमन थिंग। सो जब तक आप आपका सेटअप एक ही सेटअप के साथ रेगुलर ट्रेड नहीं करते हो और आप आपका मनी मैनेजमेंट बराबर मेंटेन नहीं करते हो और आप आपका साइकोलॉजी को बराबर यूटिलाइज नहीं करते हो एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, सो डेफिनेटली आपको लॉस होना ही है। सो लॉक एंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स ए part of our thought. So completely it's subject to how you are good in your psychology and money management and trade system. So जिस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, और थैंक्स गॉड और मैं एक सही ट्रैक में आने के लिए काफ़ी टाइम भी मुझे को लगा। और ये ट्रैक को और थोड़ा मजबूत बनाने के लिए तो मेरा माइंड में एक सोच आया कि लेट मी आई कंप्लीटली स्टॉप माय जॉब। सो व्हाट आई विल डू आफ्टर द ट्रेडिंग आवर्स। सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट ए पार्ट टाइम बिजनेस। और मैंने इस वो जो बिजनेस का प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत बिजी था, और जिस वजह से मैं और वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि ऐसे कई बार सोचा है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से मैं आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू मेक ए सुटेबल वीडियो फॉर यू। सो ये एक बिजनेस जो मैंने चूज किया, इसका ऑब्जेक्ट यही है। जब चला गया, लाइबिलिटी तो है। लाइबिलिटी इन द सेंस आपको फैमिली चलाना है, एक्स अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट है, आपका बच्चे लोगों को पढ़वाना है, एक्स अमाउंट एक उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी आप एक लाइबिलिटी पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना मंथली एक्सपेंसेस मेरा कंपलसरी होना ही होना है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका एक्सपेक्टेशन एक रहेगा कि मैं ट्रेडिंग से मिनिमम उतना कमाऊँ। और जब वो हो नहीं पाता है तो आप क्या करते हो, मतलब मेरा थॉट यही क्या चलता है कि मैं मेरा रिक्वायरमेंट हिसाब से कमा नहीं पा रहा हूँ। भले ही अगर मेरा जॉब में फॉर एन एग्जांपल पर डे एक एवरेज मेरा 15,000 इनकम था, मैं जॉब से अगर मिलता था, तो मैं एक्सपेक्ट पहले करता था कि ट्रेडिंग में कम से कम अगर 10 से 15,000 हो जाए तो ओके। तो वो नहीं होता था, कभी कभार 20,000 होता था, कभी कभार 40,000 लॉस भी हो जाता था। तो मैंने क्या किया, तो जिस वजह से गैम्बल जैसे करके काफ़ी सारा पैसा का बर्बाद किया। और साइमल्टेनियसली आज आई पुट अप इन बैंगलोर। सो जब बैंगलोर का एक्सपेंसेस थोड़ा हाई रहता है, जैसे एक एजुकेशन बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए एक 3-4 लाख रुपया मिनिमम लग जाता है, और साइमल्टेनियसली आप आपका फैमिली मेंटेन करने के लिए दैट ऑल्सो क्वाइट हैंडसम अमाउंट रिक्वायर्ड। तो वो अगर उसको इफ़ यू विल डिवाइड इनटू 30 एंड फॉर डे वट एवर द अमाउंट विल कम, एक थॉट रहता है कि मैं ट्रेडिंग में कम से कम उतना कमाऊँ। और ऑनेस्टली इतना होता ही नहीं।
क्योंकि काफ़ी सारा बड़ा लॉस होने के बाद दोबारा रिस्क लेने के लिए हिम्मत नहीं रहता है, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए अगर हम लोग आ गए हैं, अगर मेरे पास एक एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट हिसाब से मैं अगर एक्सपेक्ट करूं कि मेरा को स्टॉप लॉस एक मिनिमम 1 to 1.5 to 2% देना है, तो इसी उसी हिसाब से मेरा जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। अगर मैं मेरा रिस्क मतलब 1.5 to 2% ले रहा हूँ, मेरा रिवार्ड भी उसी हिसाब से रहता है। और अगर मैं 50% सक्सेस भी रह पाता हूँ, और उसमें से हल्का फुल्का जब सब एडजस्ट होने के बाद आई एम इन ए पोजिशन टू जस्ट मेंटेन द स्कूल एंड ऑल एक्सपेंसेस, लेकिन उसको वो होता नहीं। तो मेरा माइंड में यही हमेशा सोचता रहता था कि थोड़ा बड़ा ट्रेड करूँ, फिर बड़ा ट्रेड करता था, फिर लॉस हो जाता था, क्योंकि मेरा जो साइकोलॉजी है उस लेवल तक डेवलप नहीं किया है। सो व्हाट आई डिड, सो आई थॉट इसको थोड़ा रीबैलेंस करने के लिए मैं एक बिजनेस करूँ। तो अगर गॉड ग्रेस अगर वो बिजनेस मेरा सक्सेस हो जाए, तो आई थिंक इट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू जनरेट अगेन द रेवेन्यू। सो ये एक सोर्स है, और मेरा माइंड में यही रहा, तो ऐसे कौन सा प्रोफेशन है जो मैं ट्रेडिंग के साथ बिजनेस कर पाऊँ। तो ये सब काफ़ी सारा बिजनेस थॉट और आइडिया लाने के बाद, और मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद विथ द एक्सपीरियंस पर्सन, सो मैंने यही सोचा कि चलो एक कुछ ना कुछ एक करता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई जस्ट स्टार्टेड माई न्यू बिजनेस। और उम्मीद यही रखता हूँ कि वो जो बिजनेस है, कम से कम मेरा जो डेली रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग विद तो बच्चे लोग का एजुकेशन वो आ जाए, और ट्रेडिंग में अगर मेरा कुछ इनकम हो या ना हो, उसको एक सही प्रोफेशनल ढंग से मैं लूँ। और अगर भी मेरा लॉस हो जाता है, क्योंकि इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो वेरी क्विकली इट्स गोइंग टू बी जनरेटेड। सो ये एक हेल्प हो जाएगा। और अगर मेरा डेली लायबिलिटी अगर वो मेट हो गया, तो ट्रेडिंग में मेरा कुछ भी इनकम आए, आई विल थिंक इट्स ए बोनस। और धीरे 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 में मेरा जो भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मैं एक अटेम्प्ट कर सकता हूँ उसको रिकवर करने के लिए। ओवर द नाइट ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इट टेक्स टाइम। सो ये सब सोच एंड थॉट को मैं काफ़ी सारा मीन्स मेरा जो सीनियर है और काफ़ी जो जानकारी लोग है, ये सब लाइन में थोड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे सब डिस्कस करने के बाद मैंने स्टेप लिया। और एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। और देखते हैं भगवान की कृपा से अगर इट विल वर्क, सो मेरा ट्रेडिंग के साथ और बिजनेस और दोनों हो ही जाएगा। बिजनेस तो चला सकते हैं, सी व्हाई आई एम सेइंग, आई डू हैव 23 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और बाज़ार को अच्छे से समझता हूँ। और प्रोक्योरमेंट क्या है, अकाउंट्स क्या है, ऑडिट क्या है, ऑपरेशन जॉब क्या है, सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है। सो ऑल दिस पार्ट जो भी है, जो द एक्सपीरियंस विच आई गेंड, आई थिंक सो इफ आई विल यूटिलाइज इन माई बिजनेस, सो इट विल हेल्प ए लॉट। और दूसरी बात, ये जो बिजनेस मैं ये भी एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ। एक ये जो बिजनेस मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा नहीं है, एकदम ग्रास रूट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर एक बंदे को डेली खोराक की जैसे पैसा आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को 2000 रुपीज़ पर डे चाहिए, अगर उतना पैसा मेरा बिजनेस में आ गया, और ऑलमोस्ट आ जाएगा, क्योंकि उसी 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 प्रोसेस में मैं चला रहा हूँ। तो उसमें क्या है, मेरा साइकोलॉजी एक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मेरा फैमिली मेंटेन के लिए एक 2 से 2500 रुपया एक सोर्स, मेरा एक परमानेंट सोर्स जो बन रहा है वो बन गया। तो उसके बाद में अगर मैं ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करूँ, मुझे लग रहा है सही होगा। सो देखते हैं भगवान की कृपा से क्या होता है। होप सो आप लोग का सजेशन इसमें कुछ रहेगा, अगर कुछ आप ऐड कर सकते हैं, इट विल हेल्प ए लॉट फॉर माय न्यू बिजनेस एज वेल। सो चलो फिर मिलते हैं, और अगर कुछ नया वीडियो में ला पाता हूँ, एंड डेफिनेटली मैं धीरे धीरे जो भी मैं ट्रेडिंग प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये प्रोसेस मेरे को भला ही बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया है, मेरा लॉस को कम्प्लीटली अरेस्ट किया है, कम्प्लीटली। और हर मंथ हर वीक मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया। और जिस दिन मैंने मेरा साइकोलॉजी को थोड़ा साइड में रख के, मनी मैनेजमेंट को साइड में रख के बड़ा ट्रेड लेने के लिए कोशिश किया,
उस दिन मैंने फिर पिटाई खाया। मैं बोल रहा हूँ विद इन ये जो मेरा सक्सेस पीरियड जर्नी में तो भी पिटाई खाया, लेकिन वो पिटाई इतना बड़ा नहीं है कि जो लॉस जो प्रॉफ़िट हुआ है उसको वो पूरा खा जाए। मंथली प्रॉफ़िट मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो आप आपका मनी मैनेजमेंट सही ढंग से रखिए। मैं मिनिमम अगर 1 या 2 ट्रेड अगर आपका लॉस हो जाता है, वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लोज़ द सिस्टम, क्योंकि आपका वो साइकोलॉजी वो इतना लेवल तक डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है, जो मैं खुद फ़ील कर रहा हूँ। और अगर छोटा लॉस हो जाता है मैं कर लेता हूँ, बड़ा लॉस अगर हो जाता है गलत ट्रेड से, तो थोड़ा सिस्टम में भी खुद ऑफ नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे आज का दिन में एक पोज़ीशन में ही आ गया, चलो 2 ट्रेड हो गया, 2 में अगर लॉस हो गया तो ओके, 2 में अगर प्रॉफ़िट हो गया तो ओके। प्रॉफ़िट ट्रेड को मैक्सिमम मैं होल्ड करके रखता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और जब मेरा एक सही रिस्क रिवार्ड हिसाब से एक प्रॉफ़िट आ जाता है, देन मैं क्विट कर लेता हूँ। ये नॉर्मल मेरा प्रैक्टिस है, और ये छोटा-छोटा चीज़ जो मेरे को थोड़ा प्रॉफ़िटेबल ट्रेड बना पाया। और सिंस आई डोंट हैव मोर कैपिटल जस्ट टू डू ए बिग ट्रेड, और उसी लेवल का साइकोलॉजी नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ऐसे ही चलने दो। लेट मी जनरेट सम डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम माय बिजनेस। सो देखता हूँ अभी क्या होता है। होप सो आगे को ये पूरा सब सेटल हो जाएगा। एंड जो भी मेरा प्रोसेस है और क्या क्या ट्रेडिंग सेटअप है, स्लोली स्लोली अगर मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाता हूँ, आई विल फील हैप्पी, बिकॉज एटलीस्ट आप प्रॉफिट करो ना करो, और छोटा प्रॉफिट करो, आपका लॉस नहीं होगा। ये एक मतलब जो मैंने सीखा है मेरा लाइफ साइकिल का अंदर, ट्रेडिंग लाइफ साइकिल का अंदर। सो ये मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपको बता सकता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक इट, एंड जो मेरे को थोड़ा मोटिवेट करेगा। और लगेगा कि एक लॉस वाला ट्रेडर अगर प्रॉफिट से आता है और थोड़ा बहुत कुछ बोल पाता है हम लोगों को, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड आई विल ट्राई टू गिव बेस्ट एक्सपीरियंस जो मेरा साथ हुआ है थ्रू दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आप लोग को ये अच्छा लगा है, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।